जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरा नाम चारू सैनी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी दिल्ली प्रदेश की जॉइंट सेक्रेटरी और दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज बहुत ही खास विषय पर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। जैसा कि आज 8 अगस्त है, आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी का दूसरा फाउंडर्स डे है, जिसकी मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज हमारे राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी जी का जन्मदिन भी है, तो मैं सर को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सर को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जो सर ने अखंड भारत का सपना देखा है उसको मैं पूरा करने में दिन रात एक कर दूंगी और सर का ये सपना जरूर पूरा करवाऊंगी। साथियों, आज मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा भी आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र, भाव, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए और हम अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाने को तैयार हैं, तभी हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो धर्म, जाति के नाम पर अपनी रोटियां सेक रही हैं, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करने के लिए आई है। वैसे तो हमारे देश में 2500 से ज़्यादा पार्टीज अभी काम कर रही हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी जनता के लिए काम करना चाहती है। अभी अगर मैं बात करूं तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, किसानों की समस्याओं पर, किसी भी चीज़ पर सरकार अभी काम नहीं कर रही है, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी इन सब चीज़ों पर काम करना चाहती है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जो 5 मुख्य बिंदु हैं मैं वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि जो राजनीतिक सुधार है वो होना चाहिए। जब 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी सत्ता में आएगा तो वो ये 5 बिंदुओं पर सबसे पहले काम करेगा। जो राजनीतिक सुधार है उस पर काम करेगा। अभी मैं आपको बताऊं, कोई भी नेता किसी भी पोस्ट पर बैठे हैं, उनको उनकी अगर वो दूसरी पोस्ट, पहले किसी काउंसलर की मान लीजिए पोस्ट पर चुने गए, तो जब वो दूसरी किसी पोस्ट पर जाते हैं तो उनको उस पहली पोस्ट की पेंशन मिलती है और दूसरी पोस्ट की सैलरी। इसी प्रकार अगर वो तीसरी पोस्ट के लिए दोबारा चुने जाते हैं तो पहली 2 पेंशन के साथ उनको तीसरी पोस्ट की सैलरी भी मिलती है। तो ये जनता का पैसा है, जनता पर खर्च होना चाहिए। तो पहली तो हम राजनीतिक सुधार ये करेंगे। दूसरा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राजनीतिक सुधार में ये भी मानना है कि जो नेता की उम्र है वो 65 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 ईयर्स के बाद अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो जो राजनीतिक नेता हैं वो कैसे 65 ईयर्स से ऊपर अपने सही डिसीजन ले पाते हैं। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी इसमें भी चेंजेस लाएगी कि जो उम्र है वो 65 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा, महिलाओं के लिए राजनीतिक सुधार में अखिल भारतीय परिवार पार्टी कम से कम 33% से लेकर 50% तक सीटें रिजर्व नहीं करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको इसमें फर्क बता दूं, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इतने % महिलाएं राजनीति में जाएंगी, ना कि सिर्फ रिजर्वेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि कम से कम 33 से लेकर 50% तक महिलाएं राजनीति में होनी चाहिए, ताकि जो महिलाओं के विरुद्ध जो भी अभी उनके लिए समस्याएं चल रही हैं महिलाओं की, वो सब ठीक तभी होंगी जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। तो मैं इससे ये भी संदेश महिलाओं को देना चाहती हूँ कि आप लोगों को राजनीति में आना होगा अगर आप अपने प्रति समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जितनी भी पार्टी में अगर मैं बात करूँ, किसी भी राजनीतिक नेता जो कोई महिला है वो भी हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनको हमारी रोज होने वाली समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है। वो लोग इतने बड़े लेवल पर बैठे हैं, उनको हर एक चीज़ में वो लोग सक्षम हैं, उनको उस तरीके की सिक्योरिटी मिलती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। पर अगर मैं नॉर्मल महिला की बात करूं, उन लोगों को रोज़ किसी ना किसी समस्या से जूझना पड़ता है। तो जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी नॉर्मल परिवार से, ज़मीनी स्तर से, तब तक ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली हैं। तो सभी महिलाओं से विनती है कि आप लोग आगे बढ़िए। जैसे हम अपने घर को अच्छे से साफ करते हैं ना, गंदगी हटाते हैं, वैसे ही हमें राजनीति को भी साफ करना है। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए राजनीति शायद हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं बनी है, ये कीचड़ है, पर हमें कीचड़ में उतरना पड़ेगा अगर हमें अपनी समस्याओं को खत्म करना है। तो आप लोग ज़रूर आगे आइए। और ये आप लोगों के लिए एक ऐसी पार्टी है जो
रिप्रेजेंटेशन पे बात कर रही है, जो आप लोगों को 50% तक आगे लेकर जाएगी पावर में। तो आप लोग जरूर आगे आइए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आप लोगों को। तीसरी मैं बात करूं, जो हमारी बिंदु है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य की। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं बात करूं, किसी भी पार्टी ने अभी तक फ्री एजुकेशन के बारे में बात नहीं की है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। सभी को अधिकार है शिक्षा का, तो भारत में शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और स्वास्थ्य की बात करूँ, अभी हम लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं, क्या हाल है कोरोना की। अगर मैं बात करूँ, अभी कोविड-19 में कितने बुरे हालात रहे, लोगों को डेढ़ 2 दिन देखा नहीं जा रहा था, सिर्फ किस लिए कि रिपोर्ट पेंडिंग है। ये किस तरह का काम हो रहा है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की दशा की बात करूं तो वहाँ खिड़कियां दरवाजे ही नहीं है। अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं, बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग काम करेंगे और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जब 2024 में सत्ता बनेगी तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फ्री हेल्थ भी होनी चाहिए। हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है बिल्कुल जनता को फ्री होनी चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या नेशनलाइज कर दिया जाए हॉस्पिटल्स को, ताकि जनता को किसी भी हॉस्पिटल में जाकर कोई समस्या ना हो। तीसरी मैं बात करूं किसान भाइयों पर, किसान भाइयों को अभी कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। वो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाती है कि वो लोग इतने लोन के नीचे दब जाते हैं। तो जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी सत्ता में आएगी तो वो किसानों पर भी बात करेगी, किसानों पर भी काम करेगी। जो हमारे सैनिक भाई हैं, जो अपनी ड्यूटी के समय अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कोई सैलरी, कोई पेंशन कुछ नहीं देती है अभी तक सरकार। तो पुलवामा हमले की तो अभी तक उन लोगों को, मतलब अगर मैं बात करूं पुलवामा हमले में, तो अभी उन लोगों को शहीदी का भी दर्जा नहीं दिया गया है। तो जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी आएगी तो वो उनके लिए पेंशन प्लस सैलरी, लाइफ टाइम सैलरी का इंतज़ाम भी करेगी कि अगर किसी सैनिक या पुलिस कर्मचारी की हत्या या मृत्यु हो जाती है अपने काम के वक्त, तो उनको लाइफ टाइम सैलरी भी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। पांचवी जो हमारी आखिरी है वो व्यापारियों के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। व्यापारियों की समस्याओं पर भी टीम तैयार कर दी गई है, उनकी समस्याओं पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो हमारे देश का, मैं कहूँ, रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो टैक्स बढ़ रहे हैं और अभी कोविड के वक्त पर उनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तो व्यापारियों के लिए भी हम लोग काम करेंगे, उनकी समस्याओं पर भी काम किया जाएगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी जनता की पार्टी है। आप लोग इस रेवोल्यूशन के साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये जनता की पार्टी है। जनता ही आगे आए और जनता से ही हम लोग जो उम्मीदवार हैं वो चुन रहे हैं। तो आज के लिए मैं इतनी ही बात करना चाहूँगी। आप लोग मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।